आपको बता दें कि हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि वसई के वांचापाड़ा इलाके में रहने वाली 8 वर्षीय चांदनी शाह किस तरीके से अपने घर से अचानक लापता हो गई थी और लापता होने के 4 दिन बाद उसका शव उसी के घर के बगल वाले बंद कमरे से बोरी से प्राप्त हुआ था। जिसके बाद हर तरफ एक ही सवाल था कि आखिर 8 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या किसने और क्यों की। जहां फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के लिए भेज दिया था। वहीं आगे की जांच पड़ताल में पुलिस ने जब आसपास के लोगों और चांदनी के परिजनों से पूछताछ की तो पुलिस को चांदनी शाह के पड़ोसी पर शक हुआ। चांदनी के घर के बगल के रहने वाले 44 वर्षीय अपने 14 साल के बेटे प्रथमेश के साथ रहते थे और हमेशा नशे की हालत में धुत रहा करता था। परंतु यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि चांदनी के लापता होने के बाद से ही 14 वर्षीय बेटा भी घर से गायब था। लिहाजा पुलिस का शक पिता और बेटे पर और गहरा होता चला गया। जिसके बाद पुलिस ने पिता से पूछताछ की तो पिता ने अपना जुर्म कबूल लिया। पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 तारीख की सुबह अपने घर पर नहीं था, जिस वक्त 8 वर्षीय चांदनी शाह आइसक्रीम लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली। घर से बाहर निकलने के बाद उसने प्रथमेश को चिढ़ाया, जिसके बाद प्रथमेश को गुस्सा आया और उसने चांदनी का अपहरण कर उसे अपने घर ले आया। प्रथमेश ने गुस्से में काला कपड़ा चांदनी के मुंह में लपेट दिया, जिससे दम घुटने के बाद चांदनी की मौत हो गई। जहां चांदनी के शव को अपने घर में ही रखा। जब प्रथमेश के पिता रात को घर आए तब प्रथमेश ने इस सारी बात की जानकारी अपने पिता को दी। पिता ने अपने बेटे की अपराध पर पर्दा डालने के लिए चांदनी के शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया। पहली रात बीती, यहाँ दूसरे दिन चांदनी के घर वाले चांदनी को ढूंढते रहे और चांदनी के लापता होने का पोस्टर हर जगह लगा दिया। पुलिस भी लगातार चांदनी को ढूंढ रही थी, जिसके चलते पिता ने पहले बेटे को अपने यहाँ से गायब किया और फिर 2 दिन तक चांदनी के शव को अपने ही घर में रखा और तीसरे दिन चांदनी के शव को बोरी में डालकर बगल वाले बंद कमरे में ठिकाने लगा दिया। बहरहाल इस पूरे मामले में नाबालिग बेटा पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल कर रही है।